हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे और कोई सा भी लेआउट तैयार करेंगे तो उसमें जो आज मैं बताने वाला हूँ एक प्रॉपर्टी डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी वो हमेशा यूज में आती है। आप एक सिंगल वेबसाइट नहीं बना सकते जिसमें डिस्प्ले ये प्रॉपर्टी यूज ना आती हो। डिस्प्ले फ्लैग्स और डिस्प्ले ग्रिड हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे जो डिस्प्ले के वैल्यू है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे डिस्प्ले की प्रॉपर्टी आखिरकार है क्या। तो मैं थोड़ा कनेक्ट करता हूँ बॉक्स मॉडल पार्ट 3 से, जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू रिएक्ट इनलाइन एलिमेंट्स विद बॉक्स मॉडल, मतलब कि इनलाइन एलिमेंट्स बॉक्स मॉडल के साथ कैसे काम करता है। तो उसमें मैंने बताया था कि इनलाइन एलिमेंट्स भी दो प्रकार के होते हैं, रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स और नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स। रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स मतलब कि इमेज हुआ, फ्रेम टैग हुआ, इमेज टैग हुआ, बटन हुआ, इन सब पर हम लोग विड्थ ऐड आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे जो नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्पैन टैग, एंकर टैग, इन सब पर हम लोग विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। उस वीडियो में हम लोगों ने देखा था बॉक्स मॉडल पार्ट 3 में। तो ये सब इन डेप्थ में हम लोगों ने उस वीडियो में पढ़ा था। तो वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, तभी आज थोड़ा आपको अच्छा समझ में आएगा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी कि नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट जैसे कि स्पैन हुआ और एंकर हुआ, उसमें हम लोग विड्थ और हाइट सेट नहीं कर पाते थे। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं विड्थ और हाइट सेट करूं, मेरा मन हो रहा है कि मैं विड्थ और हाइट सेट करना चाहता हूं, तो वह हम लोग कैसे करेंगे। तो यही प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो चलिए पहले इनलाइन एलिमेंट्स जो नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं उन पर विड्थ और हाइट अप्लाई कर देखेंगे और उसके बाद से सीखेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी किस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो CSS का फुल कोर्स में हम लोग कहाँ पर आ चुके हैं, हम लोग बॉक्स मॉडल पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 5 लेआउट बेसिक्स। तो कोड में आ जाते हैं और यहाँ पर मैंने लेआउट बेसिक्स नाम से फोल्डर बना लिया पहले से ही, index.html फाइल और style.css फाइल, दो फाइल मैंने पहले से क्रिएट कर लिया है और दोनों फाइल अभी बिल्कुल खाली है। तो चलिए हम कुछ इसमें लिखते हैं। तो index.html में मैंने बॉल पर कोड लिख लिया और यहाँ पर मैं दे देता हूँ स्पैन। हाँ, आज का टॉपिक है लेआउट डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके क्या क्या वैल्यू होते हैं। डिस्प्ले बस लिख देते हैं, ठीक। और CSS को लिंक करना कभी भी ना भूलें। मैं कभी भी शुरू में पहले मैं जब CSS सीखता था तो ये लिंक करना ही भूल जाता था, लेकिन अभी मेरे दिमाग में पूरा याद रहता है कि कभी भी CSS में जाने से पहले यहाँ पर लिंक जरूर करना है उसे। तो ये से हम लोग लिंक कर लिया और स्पैन को हम लोग टाइप सेलेक्टर से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करते हैं। तो मैंने यहाँ से पहले से लाइव सर्वर किया है। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्ले दिखा रहा है, थोड़ा मैं इसे जूम कर देता हूँ, ठीक। तो मैंने इसे 300 जूम कर दिया है और राइट क्लिक कर मैं इंस्पेक्ट भी खोल लेता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि कोई सा भी जो प्रॉपर्टीज होता है वो कंप्यूटर टैब में दिखाता है, जो इस पर फाइनल वैल्यू सेट होती है। तो कंप्यूटर टैब यहाँ पर है और इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक। और इस पर हम लोग नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेआउट लिखा है और इसमें शो ऑल और ग्रुप पहले से मैंने बता दिया कि टिक कर रखना है, कोई भी इसको मतलब अनटिक नहीं करना है। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डिस्प्ले। तो देखिए अभी दिखा रहा है डिस्प्ले इनलाइन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो स्पैन टैग होता है वह इनलाइन एलिमेंट्स होता है, ठीक। तो चलिए इस पर हम लोग विड्थ और हाइट देकर थोड़ा देखें। तो स्पैन, पहले हम लोग एक सिंपल पैराग्राफ पर देखते हैं। पैराग्राफ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं इनलाइन लेवल LEMENT एलिमेंट और यहाँ पर LEMENT एलिमेंट, ठीक। तो पैराग्राफ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट और स्पैन एक इनलाइन लेवल एलिमेंट। तो पहले पैराग्राफ पर हम लोग विड्थ और हाइट देकर देखते हैं थोड़ा। तो पैराग्राफ को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और लिखते हैं विड्थ 200 पिक्सल्स और थोड़ा माइनस में, और इससे हम लोग थोड़ा क्लोज कर देते हैं 200 पिक्सल्स और हाइट दे देते हैं 100 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं रेड, ठीक। तो देखिए इस पर अप्लाई हो रहा है विड्थ और हाइट, और यहाँ पर थोड़ा सा माइनस और इसे भी थोड़ा सा माइनस, इतना पर दिख रहा होगा आप लोग को। और इसमें थोड़ा कलर दे देते हैं वाइट। तो देखिए इस पर जो पैराग्राफ है ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसलिए हम लोग इस पर विड्थ और हाइट अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर
यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं पैराग्राफ को। देखिए यहाँ पर कंप्यूटर टैब में दिखा रहा है डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक। तो यहाँ पर इसका वैल्यू दिखा रहा है कि डिस्प्ले ये ब्लॉक है, मतलब कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। और जब हम लोग स्पैन पर कर रहे हैं दिखा रहा है डिस्प्ले इनलाइन, मतलब कि यह एक इनलाइन लेवल एलिमेंट है, ठीक। तो अब देखिए इस पर इनलाइन पर हम लोग करते हैं विड्थ और हाइट देकर थोड़ा देखते हैं स्पैन, और इसी चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ, इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो स्पैन भी उसी तरह हो जाना चाहिए जैसे पैराग्राफ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए मैंने इस पर विड्थ और हाइट दिया है, देखिए यहाँ पर मैं आपको कोड में दिखाता हूँ विड्थ और हाइट, लेकिन अप्लाई नहीं हो रहा है। तो स्टाइल्स में आकर देखते हैं क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये भी कर रहा है डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी, देखिए होवर करेंगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि ये दोनों अप्लाई नहीं हो रहा है, मतलब कुछ रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर कट कर भी नहीं जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है द डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स विड्थ फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट। और देखिए यहाँ पर दिखा रहा है हाइट में कि द डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स हाइट, मतलब कि जो इनलाइन प्रॉपर्टीज होती हैं विड्थ और हाइट को प्रिवेंट्स करती हैं। सही बोला जाए तो नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स, क्योंकि इमेज भी एक इनलाइन एलिमेंट्स है, लेकिन उस पर हम लोग विड्थ और हाइट अप्लाई कर देते हैं। तो नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स की यहाँ बात हम लोग कर रहे हैं। तो यह स्पैन टैग है, तो स्पैन टैग पर यहाँ पर विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक। तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर विड्थ और हाइट अप्लाई हो। तो सोचिए विड्थ और हाइट अप्लाई किस पर होता है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट पर, जबकि ये इनलाइन एलिमेंट है। तो इस पर हम लोग विड्थ और हाइट अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, देखिए स्पैन यहाँ पर आ जाते हैं, डिस्प्ले यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। और देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन, क्योंकि स्पैन एक इनलाइन है, तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर कुछ चेंज नहीं आया है, और इसको हम इसका डिस्प्ले ही प्रॉपर्टी हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ब्लॉक लिख देते हैं। तो हम इसे कह रहे हैं कि जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी स्पैन तो इनलाइन है, लेकिन CSS में हम लोग इसे बता दे रहे हैं कि नहीं, अब इस स्पैन को ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा, इसीलिए इस पर विड्थ और हाइट अप्लाई होने लगेगा। तो देखते हैं, तो देखिए इस पर भी विड्थ और हाइट अप्लाई होने लगा। तो बहुत कमाल की चीज़ है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। स्पैन का इनलाइन एलिमेंट्स है, और इनलाइन एलिमेंट्स में हम लोग विड्थ और हाइट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन डिस्प्ले की प्रॉपर्टी को हम लोग ने अच्छे तरीके से यूज़ कर लिया, और हम लोग ने यहाँ पर अप्लाई भी कर लिया। और हम लोग ये देखिए पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, ठीक। कैसे मुझे पता है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इस पर क्लिक करेंगे और कंप्यूटर टैब में आएंगे और पैराग्राफ और देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो पैराग्राफ एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और हम लोग पहले से भी जानते भी हैं। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है डिस्प्ले ब्लॉक, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, इसलिए इस पर विड्थ और हाइट अप्लाई हो रहा है। हम क्या होगा कि यदि डिस्प्ले इसमें हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन कर दें तो विड्थ और हाइट अप्लाई होगा, नहीं होगा। तो इस पैराग्राफ पर हम लोग डिस्प्ले इनलाइन कर देते हैं। देखिए अब ऊपर वाले पर अप्लाई नहीं हो रहा है, देखिए ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, नीचे वाले पर अप्लाई हो रहा है। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी उसका बिहेवियर मतलब चेंज कर दिया, जो बाय डिफ़ॉल्ट HTML में सेट रहता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग स्टाइल्स जब CSS सीखते हैं तो हमारे पास बहुत पावर होती है, हम लोग कुछ भी चीज़ चेंज कर सकते हैं। स्पैन पर जो इनलाइन एलिमेंट्स है वह विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं होता है नॉन रिप्लेस्ड इनलाइन एलिमेंट्स पर, लेकिन यहाँ पर भी हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी ब्लॉक कर देते हैं तो अप्लाई होने लगा। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हम लोगों ने यहाँ पर इनलाइन एलिमेंट्स बना दिया, तो हम लोगों ने रिवर्स कर दिया। तो इसी तरह आप किसी भी ब्लॉक लेवल को इनलाइन बना सकते हैं और इनलाइन को ब्लॉक बना सकते हैं। तो दो प्रॉपर्टीज आपको वैल्यू पता चल गई डिस्प्ले की, पहला इनलाइन और दूसरा ब्लॉक, और एक होता है इनलाइन ब्लॉक। तो ये क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक नाम से क्या लग रहा है कि इनलाइन भी काम करेगा और ब्लॉक भी काम करेगा। तो जी हाँ, इनलाइन ब्लॉक देने से इनलाइन भी तरह काम करेगा। इनलाइन का क्या काम होता है कि साइड बाय साइड आते हैं, जैसे कि सेकेंड इनलाइन एलिमेंट्स है। तो मैं डिस्प्ले यहाँ से हटा देता हूँ पैराग्राफ से, और इससे भी बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अप्लाई नहीं हो, मतलब कि इनलाइन एलिमेंट्स पर स्पैन पर अप्लाई नहीं हो रहा है। और यहाँ पर मैं एक और ऐड करता हूँ पैराग्राफ, ठीक। स्पैन ऐड कर दिया मैंने, SPAN स्पैन, और इस पर मैं कुछ क्लास देता हूँ फर्स्ट स्पैन। यहाँ पर मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों पर रेड हो जाएगा, इसलिए मैं क्लास देकर थोड़ा इसे चेंज कर देता हूँ, FIR फर्स्ट स्पैन। तो देखिए इनलाइन एलिमेंट्स इस हम लोगों ने लिखा है इनलाइन लेवल एलिमेंट 1, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 2। तो देखिए ये साइड बाय साइड आ रहा है, थोड़ा मैं ये सब कर देता हूँ। जब शेयरिंग करने से ये टेक्स्ट नीचे चल गया था, इसलिए मैं थोड़ा सा सब एक ही लाइन में दिखाई इसलिए कर रहा हूँ। तो देखिए अब यहाँ पर जो इनलाइन एलिमेंट्स होता है वह लाइन बाय मतलब कि हॉरिजॉन्टली बारी बारी से रखते जाता है। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होता है,
वो वर्टिकली रखते जाता है और इनलाइन एलिमेंट्स जो होते हैं वो साइड बाई साइड रखते जाते हैं। देखिए 2 स्पैन हम लोगों ने यूज किया तो साइड बाई साइड यहाँ पर इसने रख दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ये इनलाइन भी रहे, क्योंकि मैं इसे ब्लॉक कर दूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ठीक, तो जैसे ही मान लीजिए कि मैं फर्स्ट स्पैन को मैंने डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया, तो क्या होगा कि देखिए ब्लॉक हो गया तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह ट्रीट करने लगेगा। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट का क्या खूबी है कि पूरा विड्थ कवर करता है, तो इसने पूरा विड्थ कवर कर लिया तो इनलाइन लेवल एलिमेंट यहाँ पर नहीं आ पाया, नेक्स्ट लाइन में चला गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं विड्थ और हाइट भी अप्लाई करूँ और वह इनलाइन लेवल एलिमेंट की तरह बिहेव करे, मतलब कि साइड बाई साइड है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा इनलाइन ब्लॉक। तो देखिए यहाँ पर साइड बाई साइड भी आ रहा है, ये इनलाइन की तरह भी बिहेव कर रहा है। ये स्पैन जो है यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो ये इनलाइन लेवल एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके बाद हम लोगों ने स्पैन रखा तो ये साइड में आ गया। ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह ट्रीट करता तो साइड में नहीं आता, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह भी ट्रीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर हम लोग विड्थ और हाइट सेट कर रहे हैं। यदि दोनों में से एक देते हैं, मान लीजिए इस पर मैं ब्लॉक देता तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाता, मैं इस पर इनलाइन देता तो इस पर मैं विड्थ और हाइट अप्लाई नहीं कर सकता था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इनलाइन की तरफ बिहेव करे, लाइन मतलब कि बारी बारी से रखता जाए और उस पर हम लोग विड्थ और हाइट भी अप्लाई कर सकें। तो हम लोग वहाँ पर यूज़ करेंगे इनलाइन ब्लॉक। तो मैंने 3 प्रॉपर्टी बताई, इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक, ये 3 प्रॉपर्टी आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक, तो इनलाइन और ब्लॉक तो बहुत सिंपल है, ब्लॉक बस डिस्प्ले का वैल्यू चेंज करना है, और इनलाइन ब्लॉक थोड़ा सा दोनों कंपैरिजन में थोड़ा सा समझने लायक है, लेकिन नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि दोनों क्या मतलब इनलाइन भी बिहेव करेगा, ब्लॉक मतलब ब्लॉक भी बिहेव करेगा। तो आप एक बार उसके नाम से ही थोड़ा सोचेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वे कर क्या रहा है। ठीक, और एक और प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले की, डिस्प्ले नॉन। तो डिस्प्ले नॉन क्या करता है कि जैसे यहाँ पर आ जाइए और मान लीजिए कि यहाँ से मुझे एक एलिमेंट्स डिलीट करना है, यही एलिमेंट्स टाइप में हम लोग हैं, और मान लीजिए मुझे पैराग्राफ यहाँ से डिलीट करना है, तो मैं डिलीट के बटन पर प्रेस करूँगा तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इस पर सेलेक्ट मैंने किया और डिलीट पर प्रेस कर दिया, देखिए वो डिलीट हो गया, हमारे यहाँ से डिलीट हो गया और यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग कुछ भी चीज़ एडिट कर सकते हैं। इस स्पैन को मुझे डिलीट करना है, इस स्पैन को भी देखिए सब चीज़ डिलीट होते जा रहा है, बॉडी को डिलीट कर दें, हेड को डिलीट कर दें, HTML को, HTML नहीं डिलीट होता है क्योंकि यही तो रूट एलिमेंट है, इसी से तो ये पेज दिख रहा है। तो यहाँ पे फिर से जैसे रिफ्रेश करेंगे सब कुछ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि रिफ्रेश करने से styles.css फाइल सर्वर लाएगा और style.css फाइल्स का कोड हम लोग ने यहाँ पर लिखा है, इसलिए फिर से ये आ जा रहा है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर हम लोग डिलीट बटन पर क्लिक कर रहे हैं तो एलिमेंट्स ही गायब हो जा रहा है। तो वैसे ही कुछ हम लोग करना चाहते हैं यूजिंग CSS। ठीक, तो हम लोग कैसे करेंगे? मान लीजिए हमको ये पहले पैराग्राफ को यहाँ से गायब करना है, तो पैराग्राफ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम लोग देते हैं डिस्प्ले नॉन। तो डिस्प्ले नॉन देते ही वहाँ से गायब हो जाएगा, लगेगा कि डिलीट के बटन पर हम लोगों ने प्रेस कर दिया है। जैसे थोड़ी देर पहले कैसे मैंने डिलीट के बटन पर प्रेस किया था तो गायब हो गया था, वैसे ही एकदम हो जाएगा। मैं सेव करता हूँ, देखिए लगा कि मैंने डिलीट के बटन पर उसे प्रेस कर दिया, और दिखाना है तो ब्लॉक कर दीजिए। ठीक, तो फिर से ब्लॉक लेवल एलिमेंट तक ट्रीट करने लगेगा। तो डिस्प्ले नॉन करने से क्या होता है, जैसे हम डिलीट के बटन पर उस UI में से जो दिखा रहा है वहाँ से एलिमेंट से रिमूव हो जाता है, मतलब कि उसका कुछ भी दिखता ही नहीं है। जैसे हम यहाँ पर डिलीट के बटन पर प्रेस यहाँ पर हम लोग ने कर रहे थे, अभी जो मैंने किया वही सेम हो रहा है जब हम लोग यहाँ पर नॉन दे रहे हैं। देखिए नॉन सेव कर रहा हूँ, देखिए। तो इस तरफ से इस वीडियो में हमने जाना कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है, हम लोग किसी भी चीज़ का डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, इनलाइन ब्लॉक बना सकते हैं, ब्लॉक को इनलाइन बना सकते हैं। यदि हमको इनलाइन और ब्लॉक दोनों बिहेव चाहिए, जैसे कि हॉरिजॉन्टली बारी बारी से आए और हम लोग उस पर विड्थ और हाइट भी अप्लाई कर सकें, तो इनलाइन ब्लॉक डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू दे दीजिए। और हम लोग चाहते हैं कि वह UI में से डिलीट ही हो जाए, दिखे ही ना वो UI में, हमारे कोड में तो रहेगा, हमारे कोड में से थोड़ी ना डिलीट होगा। देखिए हमारे कोड में तो पहले पैराग्राफ है ही, लेकिन यहाँ से हम लोगों ने इसे डिलीट कर दिया है यूजिंग CSS की मदद से। डिस्प्ले नॉन प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में आपने जाना 4 प्रॉपर्टी जान लिया डिस्प्ले की, और मुझे एक और चीज़ दिखाना था कि, और यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं। डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, नॉन, ये 4 चीज़ हम लोगों ने देख लिया। और एक होता है विजिबिलिटी और डिस्प्ले नॉन में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है क्योंकि दोनों ही गायब करते हैं। तो देखिए मैं विजिबिलिटी पहले दिखा देता हूँ।
डिस्प्ले नॉन को मैं कमेंट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये पहले की तरह आ जाएगा। रिफ्रेश में करता हूँ, पहले की तरह आ गया। और यहाँ पे मैं देता हूँ विजिबिलिटी, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है विजिबिलिटी का विजिबल। हम लोग इसे कॉपी करते हैं, यहाँ पर आकर देखते हैं, यहाँ पर नीचे आकर यहाँ पर विजिबिलिटी देखते हैं तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है विजिबिलिटी विजिबल। ठीक, तो इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है विजिबिलिटी विजिबल। हम लोग यहाँ पर इसे एक और वैल्यू होता है हिडन, तो देखिए हिडन हम लोग ने दे दिया, तो देखिए यहाँ से गायब हो गया। तो ये डिस्प्ले नॉन भी गायब कर रहा था और विजिबिलिटी हिडन भी गायब कर रहा है। दोनों में अंतर क्या है, ये बहुत मोस्ट डेवलपर्स को ये कन्फ्यूजन रहता है जो बिगनर लेवल है। जैसे कि अभी आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, दोनों गायब हो गए, लेकिन आपने एक नोटिस किया होगा कि यहाँ से बस ये गायब हुआ है, रिमूव नहीं हुआ है। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं इस पैराग्राफ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, देखिए वहाँ पर होवर कर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर है, बस दिख नहीं रहा है, जैसे कि इनविजिबल हो गया है, हमारे आंखों से दिख नहीं रहा है लेकिन वहाँ पर है। ठीक, तो विजिबिलिटी हिडन से यही होता है, एलिमेंट्स कहता है मैं यहाँ पर हूँ बस दिख नहीं रहा हूँ, मैं गायब हो गया हूँ। ठीक, फिल्म में नहीं दिखाता है कि गायब हो जाते हैं। ठीक, तो वैसे ही है, लेकिन वहाँ पर रहते हैं, तो वो भी यहाँ पर वही रोल निभा रहा है लेकिन गायब हो गया है। और जब हम लोग डिस्प्ले नॉन देते हैं तो क्या होता है, वहाँ से रिमूव ही हो जाता है, एकदम रिमूव हो जाता है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वही ख़त्म हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर पैराग्राफ में मैं होवर कर रहा हूँ तो पैराग्राफ है ही नहीं, तो यहाँ से पूरा एग्जिस्टेंस उसका ख़त्म हो गया, इसलिए जो नीचे के पैराग्राफ स्पैन दो थे वे ऊपर आ गए। और जब विजिबिलिटी हिडन हम लोग कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि यहाँ पर स्पेस वो ले रहा था, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ गायब हुआ है, हम लोग को दिख नहीं रहा है, तो स्पेस ले रहा था, इसलिए ये ऊपर नहीं जा रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि विजिबिलिटी हिडन और विजिबिलिटी डिस्प्ले नॉन में क्या अंतर होता है। तो मैं भी थोड़ा बहुत शुरू में कंफ्यूज था जब CSS सीखता था, लेकिन अब तो पहले कंफ्यूजन दूर हो चुका है। तो इस वीडियो में आपने बहुत कुछ जान लिया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ले लिया, ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक और नॉन, विजिबिलिटी हिडन और डिस्प्ले नॉन में आपने डिफरेंस जान लिया। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग पोजीशनिंग इन CSS पढ़ेंगे, और उसके बाद से एक और वीडियो होगा फ्लैक्सबॉक्स का। उसके बाद से CSS प्रोजेक्ट हम लोग बहुत सारे बनाएंगे, मतलब कि 6 या 10 तक भी हम लोग बिगिनर लेवल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। हम लोग फ्लैक्सबॉक्स के बाद से प्रोजेक्ट्स बनाने लगेंगे। उसके बाद से ये सब जो प्रॉपर्टीज़ है हम लोग सीखते भी रहेंगे, क्योंकि हम लोग को CSS मास्टर करना है, तो हम लोग सीखते भी रहेंगे और साथ में प्रोजेक्ट भी बनाते रहेंगे। ठीक, अभी तक हम लोगों ने कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, हम लोग थोड़ा थ्योरी पर अपना फंडामेंटल्स जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग बस ये बस 2 वीडियो और आएंगे, पोजीशनिंग इन CSS और फ्लैक्सबॉक्स। उसके बाद से हम लोग प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर देंगे। तो हमारे साथ अभी आप बने हैं कि नहीं, और शुरू से इस कोर्स को फॉलो करते आ रहे हैं कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और डिस्प्ले प्रॉपर्टी जो मैंने बताया कि इनलाइन ब्लॉक को इनलाइन हम लोग कर सकते हैं, आपको कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं, इनलाइन ब्लॉक का प्रॉपर्टी मतलब कि इमेजिन लगा कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट बॉक्स से ही मुझे पता चलता है कि मतलब कि मैं कैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं कि मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकूँ। फीडबैक क्यों मांगा जाता है, क्योंकि अपने आप में एक इम्प्रूव आदमी अपने आप को कर सके। फीडबैक थोड़ा ख़राब आएगा तो मतलब कि लगेगा कि हाँ थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।